प्रवचन तो दुनिया में लगभग सभी लोग देते हैं। आप भी किसी न किसी को किसी न किसी विषय में शिक्षा देते होंगे, लेकिन उन प्रवचनों में से जो भी सटीक या उत्तम आपको लगता है उसे लेना, अर्थात अपने जीवन में यथासंभव आचरण करना ही सकारात्मक परिवर्तन है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर अपने बचपन में कक्षा 1 से 3 तक पढ़ाई जाने वाली हिंदी वर्णमाला को देख रहे होंगे, जो हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी की मूल इकाई है। लेकिन मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि आपको ये वर्णमाला याद ही नहीं होगी। और अगर आपके बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको अपने पास बुलाकर इस वीडियो को ज़रूर दिखाइए पूरा। उन्हें बुलाकर पूछिए स्क्रीन पर दिख रहा नंबर कौन सा है। वो इसे 69 ही बोलेंगे। फिर उनसे पूछिए कि इस अंक को हिंदी में क्या कहते हैं। शायद ही वो जवाब दे पाएँ। मज़े की बात यह है कि आप अगर अब छात्र नहीं हैं या फिर अपनी 12 तक की पढ़ाई कर चुके हैं तो आपको शायद ही ये हिंदी वर्णमाला टूटी फूटी भी याद होगी। अब आपकी स्क्रीन पर अंग्रेज़ी वर्णमाला यानी ABCD दिख रही है। आप में से लगभग सभी को ये पूरी याद होगी, वो भी कंठस्थ, और आपके बच्चों को भी। तो आज हम अंग्रेजी भाषा के हमारे जीवन में प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। उससे पहले दोनों भाषाओं की तुलना कर लेना सही है। क्या आप जानते हैं, अंग्रेजी भाषा जिसे बड़े चाव से हमारे युवा पीढ़ी के भारतीय बोलते हैं वह नियमबद्ध ही नहीं है। मतलब जिस अंग्रेजी भाषा को अगर कोई व्यक्ति समाज में चाहे गलत उच्चारण के साथ ही बोल दे तो हमारा समाज उसे शिक्षित और सम्मानजनक दृष्टि से देखता है। इसी भाषा के शब्द जैसे साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, जहाँ इसकी स्पेलिंग C या S से स्टार्ट होनी चाहिए थी, वहाँ P से स्टार्ट हो रही है और कोई मान्य नियम नहीं है। या आप यूँ कहिए कि कोई मान्य नियम ही नहीं है। ऐसे ही TO2 को टू बोलते हैं तो GO गो क्यों, गू क्यों नहीं। और तो और दो अलग अलग शब्दों का एक ही उच्चारण होता है, जैसे TO2 का भी टू ही होगा और TWO2 यानी दो का भी टू ही उच्चारण होता है। और इसी भाषा को सीखने के लिए आप अपने बच्चों को प्रेरित करते होंगे और वे जब पहला शब्द अंग्रेजी में बोलते हैं तो आप अपना सीना तानकर अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि मेरा लड़का अंग्रेजी में बात करता है। सकारात्मक परिवर्तन अंग्रेजी भाषा के खिलाफ कतई नहीं है, बल्कि जैसे आप अंग्रेजी भाषा को तवज्जो देते हैं, क्या आप भारतीय होकर अपनी खुद की मातृभाषा हिंदी को नहीं दे सकते? एक समय तो ऐसा भी आया होगा जब आपने अपने बच्चे को, अगर वह हिंदी मीडियम स्कूल में होगा तो उसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला करा दिया होगा। आप हिंदी भाषा जिसे अंग्रेजी भाषा के सामने कुछ नहीं समझते। आपको जानकर हैरानी होगी, हिंदी ही विश्व में एकमात्र नियमबद्ध भाषा है। माफ़ कीजिए, पूर्णतः नियमबद्ध भाषा है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा जैसे अपवाद नहीं हैं जो अभी हमने आपको गिनवाए। अगर आप भारतीय होंगे तो ये बात सुनकर आपको गर्व होना चाहिए अपनी मातृभाषा पर। हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा से कई सदियों से भी प्राचीन है। और एक विशेष बात, अंग्रेजी भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा भी जाता है जबकि उच्चारण एक ही है। जैसे टैक्सी की स्पेलिंग TAXI अमेरिकी देशों में होती है, जबकि मलेशिया में इसे बोलते टैक्सी ही हैं लेकिन लिखते TAKSI है। यानी उच्चारण एक, लेखन अनेक। जबकि हिंदी भाषा में, जिसे हम महत्व नहीं देते, उसमें नियम स्पष्ट हैं, उच्चारण एक, लेखन भी एक।
मतलब सिर्फ सकारात्मक परिवर्तन ये नहीं कि अंग्रेजी छोड़ दो, बल्कि पहले अपनी मातृभाषा को महत्व दो, साथ ही साथ अंग्रेजी को। हमारे समाज का हाल कुछ ऐसा ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि समाज जैसे अपने खुद के परिवार के सदस्यों को दुश्मन मान लेता है और बाकी लोगों को मित्र, ठीक ऐसे ही हमारे समाज के लोग अपनी मातृभाषा, जो विश्व में सबसे महान है, उसे महत्व नहीं देते। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द तो हमारे जीवन में ऐसे घुस गए हैं कि अगर उन्हें हिंदी में बोला जाए तो आपको बहुत अटपटा लगेगा। यहाँ तक कि आपको नहीं, हमें इन शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे स्क्रीन, स्कूल, स्पेलिंग। ये शब्द वही हैं जो मैंने अभी इस वीडियो में यूज़ किए, और भी कई होंगे। अगर इनकी जगह पर मैं विद्यालय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता तो आपको ये वीडियो बड़ी ही अटपटी लगती, आपको लगता ही नहीं कि ये हिंदी में है। सकारात्मक परिवर्तन की विनती सिर्फ इतनी है कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा का भी महत्व भी बताएं, क्योंकि अक्सर लोग जो अंग्रेजी लिख लेते हैं वे शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते। शायद आपके बच्चे भी नहीं लिख पाते होंगे। अंत में मैं सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कहूँगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, दबाना ना भूलेगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आप देख सकेंगे।